जय हिंद बच्चों। आज हम तब याद आती है तुम्हारी पाठ कविता पढ़ेंगे और इसके बाद में प्रश्न उत्तर करेंगे। तो इसमें इस कविता के माध्यम से कवि जो हैं ये बताना चाह रहे हैं कि ईश्वर ने ये संसार बनाया है। संसार की खूबसूरती बहुत कुछ कह जाती है। इन्हें निहारने मात्र से ही हमें ईश्वर को नमन करने का मन करता है। तो इसकी पंक्तियाँ हैं बच्चों। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी की गाती है, कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। कहने का मतलब है कि सबसे पहले कौन उठता है? चिड़िया ना। चिड़िया ऐसा लगता है जैसे वो चें चें जो करती हैं तो वो अपने खुशी के गीत गा रही हों। और कलियाँ थी वो दरवाजे यानी कि जो उनकी पंखुड़ियाँ हैं खुलती, तो ऐसा लगता है जैसे वो दुनिया को देखकर, खूबसूरती को देखकर मुस्कुरा रही हों। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाते हैं, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती। मतलब जो खुशबू महके घर से यानी चारों तरफ फैल जाती है, ऐसा लगता है जैसे वो दौड़ लगा रही हो। और उस समय मतलब इस संसार को बनाने वाले ईश्वर आपकी याद आती है। जब छमछम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है और मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है, मतलब बारिश की बूंदें की आवाज़ कैसी होती है? छमछम होती है। और बिजली कड़कड़ के जो चमचम करती है मैदानों में, चारों तरफ वनों में, हर जगह चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद आती है। कवि राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि जब सुबह या जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे वो कोई मस्ती ढोकर लाई हो। और उस समय इस संसार को बनाने वाले प्रभु ईश्वर तब आपकी याद आती है। के पश्चात आप भाषा की दुनिया में नवीन शब्द यानी श्रुतलेख करेंगे कॉपी में। जैसे पहला शब्द है सुबह, दरवाज़ा, खुशबू, हरियाली, मस्ती, बिजली, सृजनहार, कलियाँ। इसके बाद आप शब्दार्थ अपनी कॉपी में करेंगे। पहला शब्द है जग, जिसका अर्थ होता है संसार। सृजनहार दूसरा शब्द है, इसका अर्थ होता है बनाने वाला। तीसरा है वन बाग यानी जंगल और फुलवारी। चौथा है मस्ती, मस्ती का अर्थ होता है मस्त अर्थात प्रफुल्लित होना। इसके बाद पाठ की दुनिया में पहले जो प्रश्न हैं 2, इन प्रश्नों के उत्तर बताइए। ये आपका मौखिक होगा, ओरली होगा। जैसे चिड़िया कब उठती है? तो सुबह उठती है। मस्ती कौन ढोकर लाता है? तो मस्ती हवा, ठंडी ठंडी हवा ढोकर लाती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है प्रश्न 2, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सुबह उठकर चिड़िया क्या करती है? तो सुबह उठकर चिड़िया खुशी के गीत गाती है। मैदानों में हरियाली लहराने पर किसकी याद आती है? प्रश्न ख है, तो मैदानों में हरियाली लहराने पर प्रभु की याद आती है। ग प्रश्न है, इस जग को बनाने वाले कौन हैं? तो इस जग को बनाने वाले प्रभु हैं। अच्छा, इसके बाद ये बच्चे देखिए प्रश्न 3, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। ये तो हो गया आपका बुक वर्क, जो कि बुक में ही करना है। ये प्रश्न पाठ की दुनिया आपकी बुक में ही होगी। प्रश्न 3, इन शब्दों के समानार्थी शब्द जो है बॉक्स में से आपको ढूंढकर लिखने हैं। जैसे हवा का क्या होगा बच्चों? देखो खोजिए, वायु और पवन। बाग का होगा बगीचा और यहाँ देखिए उपवन। ठीक है। चिड़िया का क्या होता है? पक्षी और खग। ठीक है। प्रभु का
ईश्वर होता है। ये कहाँ ईश्वर, ये और भगवान, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये जो है पुस्तक वर्क है। प्रश्न 4, जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाना है। तो देखिए, जिस प्रकार उठना से उठकर बना है, उसी प्रकार लगाना से क्या बनेगा, लगकर नहीं, क्या हो जाएगा, लगाकर। बच्चों लगाकर, ये होगा इसका उत्तर, लगाकर। जग का यहाँ अर्थ नहीं होता, तो संसार, इसका जग का अर्थ संसार भी होता है, दुनिया भी होते हैं, और सारा नहीं होगा, तो सारा में इसका सही आंसर जो है, उत्तर है सारा। सारा जो है जग का अर्थ नहीं है। इनमें से शुद्ध शब्द है कौन सा बताइए, बाहर, बाहर या बाहर, तो क्या होगा बच्चों, बाहर जो है वो सही शब्द है। अब आगे देखते हैं रचना का संसार। तो रचना का संसार जो है वो पहला प्रश्न जो है आपका मौखिक है। दूसरा हम पुस्तक इसमें कॉपी में करेंगे। तो बारिश के मौसम में आप क्या क्या करते हैं, लिख कर बताइए। मुझे ये तो प्रश्न आप अच्छे से बता सकते हो कि बारिश के मौसम में आप घर में पकौड़े खाते हैं माँ से बनवा के अपने ना, और बारिश में भीगना भी बच्चों को बहुत पसंद होता है। और क्या करते हैं, इसमें आप रेनकोट पहनकर घर से बाहर निकलते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको बताना है। और बच्चों 3 प्रश्न जो है वो आप कक्षा में पता करेंगे, अध्यापक पता कीजिए कि क्या क्या होता है बारिश के मौसम में, तो आपको अध्यापक जी जो है बताएंगी, और इस कविता को अच्छे से चौथे प्रश्न में याद करेंगे। धन्यवाद बच्चों।